हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की कैसे चल रही है? ठीक ठाक है। खूब ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। और क्योंकि अब हम धीरे धीरे एक और चैप्टर की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, प्रोसीड कर चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस वाला टॉपिक जो था चैप्टर, कंप्लीट रूप से समाप्त हो चुका है। लेक्चर नंबर 12 तक, जो कि फाइनल लेक्चर था, आपने कल देखा ही होगा। आज हम लोग बात करेंगे, एक ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 5 होगा, क्लास 12 के बायोलॉजी का एक ओवरव्यू है कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए मैंने लिख भी दिया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक आपने पढ़ा क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सिद्धांत क्या था इनहेरिटेंस और वेरिएशन का। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे, इनहेरिटेंस और वेरिएशन होगा लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर होगा, यानी एक मॉलिक्यूल के स्थान पर, मॉलिक्यूल को लेकर के हम देखना चाहेंगे कि आखिर वो जो डीएनए जा रहा है, डीएनए का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। उन तमाम चीजों को इस चैप्टर्स में हम देखेंगे। और ये चैप्टर्स जान लीजिए कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत जबरदस्त स्कोरिंग करेगा आपके एग्जाम्स में, और आपके परसेप्शन को भी मजबूत करेगा। और दूसरी बात, जब आप अच्छे नीट वगैरह का एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी अपना एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। इसलिए इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा। इस चैप्टर को बहुत अच्छे और बहुत सुचारू ढंग से पढ़ना है। मैं आपको बताता चलूंगा, पढ़ाता चलूंगा, क्योंकि किसी चीज को अचीव करना है तो थोड़ा बहुत जहन में आग लगानी पड़ेगी, तभी कोई चीज हासिल हो पाएगा। चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, धन हो, दौलत हो, या दुनिया की कोई चीज हो, है ना। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये आग जब तक आपके अंदर लगेगी नहीं, आपके जहन में ये लगेगी नहीं, जब तक आप इतने आसानी से किसी चीज को कर नहीं पाएंगे। हालांकि बहुत मेहनती होंगे तो आप चीजों को अचीव करेंगे, लेकिन बहुत लेट में करेंगे, बहुत समय बीत जाएगा। लेकिन जब आपके अंदर एक जुनून होगा कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस मकसद के लिए आपका ह्वाई अगर क्लियर है, मजबूत है, तो चीजों को अचीव करना काफी आसान हो जाता है। तो आइए हम लोग देर नहीं करते हैं, इसके ओवरव्यूज के बारे में देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है, वही सारी चीजें आप देख पाएंगे। देखिए, पहले तो मैंने लिखा ओवरव्यू, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 का है ये, चैप्टर नंबर 5। इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है बाबू? इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन मीन्स हो गया कि जिसमें हम आप समझेंगे कि क्या है, इस चैप्टर को क्यों पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ने के क्या क्या की पॉइंट है। जैसे कि आपको समझना पड़ेगा न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए आरएनए सब होते हैं, है ना। आपको समझना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड को समझना है। फिर न्यूक्लियोसाइड को भी इसमें समझा जाएगा। देन बात करेंगे कि सैलिएंट फीचर क्या है डीएनए का, डीएनए का प्रमुख पॉइंट क्या क्या है, हम डीएनए को क्यों डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, कैसे पॉलीपेप्टाइड है, किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं दोनों डीएनए आपस में, इसका पोलरिटी कैसे 5 to 3 हो जाता है, कहीं 3 to 5 हो जाता है, दोनों आपस में डीएनए के बॉन्ड, दोनों हेलिक्स जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसका नाम क्या है, किस तरह से बेस पेयर आपस में अरेंज होते हैं, थायमिन यूरेसिल में कहाँ चेंज होता है डीएनए आरएनए का डिफरेंस करते समय, ये सब चीजें आपको देखने को है। फिर देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, धागा है। उस धागे को कहीं पैकेज करना है, कहीं लपेट कर रखना है, तो वो कहाँ लपेटा जाएगा? न्यूक्लियस में होगा। उस न्यूक्लियस में लपेटा जाएगा, लेकिन किसमें? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो न्यूक्लियस है ही नहीं, फिर क्या करोगे? यूकैरियोट की बात करेंगे तो न्यूक्लियस है। यानी डीएनए को अच्छे से पैक करके एक जगह में, एक बॉक्स में रखना, अर्थात न्यूक्लियस में, उसी को डीएनए पैकेजिंग है। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है कि क्या है, इसकी बात करते करते बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना आहुति दे दिया, समझ लो, यानी एक वक्त गुजार दिया। तब जाकर के बाद में कंफर्म हुआ कि क्या है। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा रोल अपना ग्रिफिथ का है, जो कि 1928 वाले थे। फिर उसके बाद में हार्थियन चेजे मेथड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये तमाम चीजें हम लोग इस मेथड में देखेंगे जब बात करेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल कौन है, इसको सर्च करेंगे, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, वो अपना अपना रूल देंगे, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, या आरएनए है, या प्रोटीन है, तो फिर इनकी क्या खास बात है, क्या प्रॉपर्टी है, इसको पढ़ना है।
आरएनए वर्ड पढ़ना है, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो संसार है उसके विषय में जानना है, इसके टाइप्स क्या है, टीआरएनए क्या, आरआरएनए क्या, एस आरएनए क्या, एवरीथिंग वी विल टेल अबाउट दीस टॉपिक्स। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेट करता है डीएनए, है ना। अब वो सेमी कंजर्वेटिव आपको भी समझना है, ये सब इसमें समझना है। साथ ही साथ कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन के केसेस में, उसको भी समझने की जरूरत है, जो कि हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा क्या है, डीएनए से कैसे रेप्लिकेशन हुआ, फिर एमआरएनए बना, फिर प्रोटीन बना, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है सेंट्रल डोग्मा, इसको भी समझना है यहाँ पर। एंड फिर देखेंगे भैया ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन भी एक प्रोसेस है, जैसे ट्रांसलेशन था, अब ट्रांसक्रिप्शन जो ये एमआरएनए का फॉर्मेशन करवा रहा है, उसकी यूनिट क्या है, क्या प्रमोटर है, कहाँ पर उसको रोकने वाला है, रिसेप्टर क्या है, ये बहुत सारी चीजें आप उसमें देखने वाले हैं। साथ ही साथ जेनेटिक कोड समझना है कि किस प्रकार से जो कोडान बनाए जाते हैं वो ट्रिपल्ड होते हैं, यानी कि जैसे AUG है तो सारे बेस पर आप देखेंगे कि हर जुड़ जाते हैं, 3-3 के फॉर्मेट में आ जाते हैं, इसको ट्रिपल्ड कहा जाता है। और यही ट्रिपल्ड मिल करके एक कोडान बनाते हैं, और एक कोडान एक प्रकार से कह देंगे कि कहीं ना कहीं एक प्रोटीन यानी एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करने वाले प्रोटीन तैयार हो जाता है। तो ये सब कैसे आकर के एमआरएनए पर राइबोसोम के अंतर्गत ये सब जुड़ जाते हैं, वो तमाम चीजें आपको देखने को वहां से मिलने वाला है। फिर हम बात करेंगे ट्रांसलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बनने की प्रोसेस, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। फिर होगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी हम समझेंगे इसमें ओपेरॉन मॉडल के विषय में, जिसमें लैक्टोज कहीं एनर्जी सोर्स के रूप में बैक्टीरिया में काम करता है कि क्या करता है, फ्रक्टोज कहाँ पे है, ऐसे अलग अलग जगहों पर लाइक ओपेरॉन नाम पड़ गया। तो ये तमाम चीजें आप इसमें देखने वाले हैं। फिर आप देखेंगे, आप समझेंगे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, जो अभी मैंने बताया था, लाइक ओपेरॉन लैक्टोज का यूज करता है जब बैक्टीरिया एज एनर्जी सोर्स के रूप में, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज लाइक ओपेरॉन, बिकॉज इन्होंने ओपेरॉन मॉडल दिया था। फिर देखेंगे HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हमारे टोटल नंबर ऑफ सेट क्रोमोसोम है, उस पर कितनी जीन अरेंजमेंट है, उन सबका मैपिंग करना, पढ़ना लिखना समझना, क्या क्या अरेंजमेंट है जीन का, ये तमाम चीज, चूंकि अमेरिका की कंपनी के द्वारा ये सब किया गया था, जिसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्च हुआ था, समय जो निर्धारित था उससे भी कुछ साल बढ़ गया था, क्योंकि कुछ क्रोमोसोम पर जीन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, कुछ क्रोमोसोम की संख्या या लेंथ बहुत ही ज्यादा थी, इस वजह से आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको हम फॉर्मेट शॉर्ट क्या होता है भैया, HGP के रूप में भी आता है, शॉर्ट फॉर्म दिएगा उसका आपको एब्रिविएशन फॉर्म देकर पूछ लेगा पूरा नाम। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंट यानी दुनिया का किसी व्यक्ति का डीएनए मैच नहीं करता, पहली बात। तो वो जो प्रोफाइलिंग हो रही है उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या है, उसमें किस वजह से ऐसा देखा जाता है, यानी उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उन्हीं सारे स्टेप्स को समझने की जरूरत है, और हम समझने वाले हैं भैया कहाँ पर, ये जब हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप होते हैं। क्लियर बात यहाँ तक। तो टोटल इतना टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, और मुझे लगता है कि इस टॉपिक्स के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आपको न जाने कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, जो छोटे छोटे होंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपके समझने में, है ना। तो अब इस चीजों को हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं, और सबसे पहले जब हम शुरुआत करेंगे तो इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। आज बहुत ज्यादा कोई लेक्चर खास है नहीं, बस आपसे एक मिलना हुआ, और मिलने के साथ साथ आज हमने ये दिखाया, ये बताया कि हम लोग अगले टर्म से हम लोग मॉलिक्यूलर वाला स्टार्ट कर रहे हैं, और मॉलिक्यूलर में क्या क्या पढ़ेंगे वो भी आपके सामने पेश कर दिया है। अब हम जब पहला लेक्चर शुरू करेंगे बेटा इस चैप्टर्स में, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारी बातें हम लोग बखूबी जो बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, एवरीथिंग वो हम देखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये छोटा सा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इसको बढ़िया से अपना नोट्स में, अपने नोट्स में चैप्टर के नीचे बढ़िया ओवरव्यू डाल करके जरूर लिखिएगा, जिससे आपके दिमाग में आइडिया रहे कि हाँ हमको इस चैप्टर में इतनी बातें समझनी है। क्लियर है। बाकी ये सब जब एग्जाम हमारा करीब में होगा तो हम वन शॉट बताएंगे, क्रैक कोर्स चला देंगे, ताकि ये वन शॉट एक शॉट में 50 मिनट 55 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर भी कवर होगा। यानी अभी आपको ये रिवीजन करने के 2-3 अवसर हमारे द्वारा मिलेगा। पहले तो एक बार चैप्टर को, सिलेबस को अच्छे से समाप्त कर दिया जाए, फिर हम इसको अलग अलग मेथोडोलॉजी का यूज करके और अच्छे स्तर से इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से कम समय में एग्जाम के बिफोर आपका ये चैप्टर आसानी से क्या हो जाए, रिवीजन में। समझ में आ गया। तो चलिए, इतनी बात आज हम लोग रखेंगे, बाकी पहले लेक्चर में मिलेंगे एक नए लेक्चर में।
स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों, लाइक कमेंट जरूर करना है। जो चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए हों आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, क्योंकि ये आपका सपोर्ट ही जान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ स्टैंड करने की एक क्षमता देता है। ठीक है ना? तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।